हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको हमेशा की तरह बहुत ख़ास जानकारी देने जा रही हूं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री होता है। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ वो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है और ये कोई टोने टोटके वाली बात नहीं है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से घर की प्रगति रुक जाती है। और ये जो मौके होते हैं ना, होली, दिवाली, बड़े बड़े त्योहार, इन पर टोटके तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे ऐसे काम जरूर होते हैं जिसकी वजह से घर में धन का आगमन रुक जाता है। सबसे पहले तो आपको अगर धन संपदा चाहिए, घर में उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप किसी निर्धन मनुष्य को भोज्य सामग्री देवें, वस्त्र देवें, वो भी खुशी से त्यौहार मना सकें। आपके घर में जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको दिल से खुश होकर कोई चीज़ दें। क्योंकि अक्सर मैंने कुछ घरों में देखा है जहाँ ये बातचीत होती है, अरे इसको 50 रुपये दे दो, इसको 20 रुपये दे दो, इसको 100 रुपये दे दो। तो ये नेगेटिव थॉट होता है एक तरह से, क्योंकि जो लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं वो आपसे उम्मीदें जो होते हैं, उनको लगता है कि तीज त्यौहार पर आप उनको खुश करेंगे, उनको कुछ देंगे। लेकिन कई घरों में बहुत कंजूस और मक्खी चूस लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उतरे हुए सामान, कई घरों में मैंने ये भी देखा कि वेस्ट जो चीज़ें हो जाती है ना, मतलब जैसे एक्सपायरी डेट की चीज़ें हो जाती हैं, उनको लोग संभाल के रखते हैं कि तीज त्यौहार आएगा ना तब गरीबों को देने के काम आएगा। तो ये बहुत ही भद्दा मजाक है ज़िंदगी के साथ में। भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, उसके बाद भी आप इतने गंदे थॉट रखते हो। तो मित्रों, ये चीज़ बहुत गलत है। जो लोग ऐसा रखते हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, प्लीज़ अपने पे मत लेना। लेकिन दिल की भड़ास निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं मित्रों, मैं तो निर्लज बोलती हूँ ऐसे लोगों को। जब आपके पास बहुत पैसा है तो उसका एक अंश आपको निश्चित रूप से ज़रूरतमंदों पर खर्च करना चाहिए। उनके चेहरे की छोटी सी खुशी आपकी ज़िंदगी में भी कई गुना खुशी लेकर आएगी, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और कई बार तो पेरेंट को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों तक पे तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, उनके बच्चे दूसरों के वशीकरण के शिकार हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ये आपकी प्रगति की बहुत बड़ी बाधा है। कई बार जब घर के लोग आगे नहीं पढ़ पाते तो ये चीज़ें भी उसमें वर्क करती हैं। इसके अलावा जो भी आपके घर में कोई भी मनुष्य आ रहा है उसकी नीयत ज़रूर टटोलें। कई बार मैंने देखा है कि बहुत ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं और वो ही आपके घर को बर्बाद करने में लग जाते हैं। वो आपके घर में जलन भरी नज़र को लेकर आते हैं। उनको आपका पनपना, आपका आगे बढ़ना, खुश होना अच्छा नहीं लगता है। कई बार तो लोग दूसरों के घरों में, मतलब हस्बैंड वाइफ तक की लड़ाई करवा देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है, कई नंदों की भी आदत होती है कि क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखी हुई बात है कि वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती हैं भाई भाभी की ज़िंदगी में। और जैसे जिसको बोलते हैं ना, पंचायतीबाज औरत, एक ही शब्द बोलूँगी, और ऐसा बहुत देखा है, कई घरों को बर्बाद होते देखा है मित्रों, तो दिल बहुत दुखता है। तो पंचायतीबाज नहीं होना चाहिए ननद को इस तरह से होना चाहिए कि वो अपने भाई भाभी के दुखों को कम कर सके, उनके जीवन में खुशियों के रंग भर सके, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन जहाँ भड़काने वाली बात आती है, जहाँ भाई को तो अपनी संपत्ति समझ लेती हैं बहनें और भाभी को कुछ समझती नहीं है, तो ऐसे घरों में भी बड़ी विकट स्थिति होती है। और ऐसे घरों में निश्चित रूप से बद्दुआ जरूर लगती है और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि भाई भाभी का दिल दुखाने का परिणाम उन नंदों को भुगतना पड़ता है। मित्रों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी, इसलिए इसकी चर्चा की। प्लीज़ इसको अदरवाइज़ मत लेना। इसके अलावा कुछ घरों में ऐसा होता है कि अक्सर स्वादिष्ट खाना नहीं बनता है, अक्सर बाहर से खाना आता है, तो ये भी माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। और घर की महिला को, घर के सभी सदस्यों को एक अन्नपूर्णा के रूप में भोजन कराना चाहिए। जब इस तरह की गलतियां होती हैं तो भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि घर की उन्नति आगे बढ़ सके। क्योंकि एक बात बताओ, घर के लोग जब भूखे रहेंगे तो उनमें शक्ति कहाँ से आएगी कोई भी काम करने की। तो पौष्टिक आहार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर में सबका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, घर के सदस्यों का भी ये दायित्व है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखें, पत्नी का ध्यान रखें। एक पक्षीय कोई भी रिश्ता नहीं चलता है और घर की महिला उपेक्षित होगी तो माँ लक्ष्मी तो वैसे ही आप पर कुपित हो जाएंगी। तो घर की लक्ष्मी, घर की स्त्री, घर की महिला का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ से करते हैं, बहन से करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। जिस इंसान को चुनकर आप अपने घर में लेकर आए हो, जिस इंसान को पसंद करके आपने शादी की, उसके बाद आप उसका मोल 2 कौड़ी का भी नहीं छोड़ते हो, तो ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और गिरी हुई हरकत कोई नहीं हो सकती मित्रों। और बहुत से घरों में ऐसा देखा है जिसको देखकर दिल दुखता है। और वो तब होता है जब सासू नंदों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है किसी की ज़िंदगी में। तो एक इंसान को कम से कम जीने लायक तो छोड़ें। और
ऐसे घरों में मैंने देखा है कि त्योहारों पर मातम बहुत होते हैं, ऐसे घरों में त्यौहार नहीं मन पाते ढंग से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, किसी को खुशी देवें। किसी को खुशी देने से आपकी खुद की खुशी भी कई गुना बढ़ेगी। और गरीबों पर ही बात सीमित नहीं होती, घर के सदस्यों पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि घर के सदस्यों को भी बाकायदा खुशी देनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मित्रों।